ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, उपचार और आपके जीवन में चल रहे तमाम उन परेशानियों को दूर करने के नुस्खे जो आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं बचा है कि हम अपने स्वयं के शरीर पर ध्यान दे पाएं या अलग से समय निकाल पाएं अपने बिजी शेड्यूल में से। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद हमें अपने जीवन को बेहतर करना है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जिस तरह से हम आज के इस दौर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते सुख साधनों के बीच घिरे रहते हैं, वहां पर हमारे परिश्रम की जो एक औसत है वो बहुत ज्यादा निम्न हो गई है। यानी अब परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं होता। थोड़ी सी दूर जाना है तो साधन उपलब्ध है, बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। यदि हमें और ज्यादा दूर जाकर किसी से बात करनी है तो उसको हम दूरभाष के माध्यम से बात कर लेते हैं। तो ऐसे में शारीरिक परिश्रम हमारा बिल्कुल कम हो गया है और जिसका खामियाजा और किसी को नहीं, स्वयं के शरीर को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारा शरीर जितना भोजन की मांग करता है, फ्यूल की मांग करता है, तो उस फ्यूल को जलाने के लिए, उस भोजन को पचाने के लिए हमें उतना परिश्रम ही करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम परिश्रम भी बहुत ज्यादा अलग से समय ना निकालना पड़े वो भी हो और हमारा शरीर भी अच्छा रहे? तो ये कार्यक्रम तमाम उन्हीं लोगों के लिए है। और आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पुरुषों के साथ एक गंभीर, जिसे गुप्त रोगों की श्रेणी कहा जाता है, उसमें शुमार होता है। और ऐसे में जो रोगी होता है, सबसे पहली उसकी दयनीय दशा यह हो जाती है कि वो किसी से कह भी नहीं पाता है और जब तक एक अति ना हो जाए तब तक वो अपने दुख को, अपने दर्द को बयां भी नहीं करता और ऐसे में वो अंदर ही अंदर उस दर्द को, उस पीड़ा को सहन भी करता है। तो आइए इसी मुद्दे पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं और गुरुजी से हम चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी नुस्खे, उपचार या जो सलाह दी जाए उसको आप लिख जरूर दिया करें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुप्त रोग जिसे धातु का रोग कहा जाता है। ये एक ऐसा रोग है जो धातु का रिसना भी कहा जाता है और जिससे इंद्रियां कमजोर भी हो जाती हैं और खास तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एक आत्मग्लानि उसके अंदर भर जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, आदमी तीन आदतें बहुत गंदी हैं। अच्छा। एक तो गंदी आदत है कि आदमी हमेशा नेगेटिव सोचता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो नेगेटिव विचार जो है वो अंदर जाके ऐसे बैठते हैं जैसे धीमी अग्नि में डाल के तेल डाल के उसको तेज भड़काते हैं। फिर आजकल जो मोबाइल या टीवी पे जो गलत तस्वीरें आती हैं, अश्लीलता है जो, हाँ, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तीसरा, कुछ गलत स्टेटियों में जाके हस्त मैथुन सीख लेते हैं, बुरी संगत जो, हाँ, इनका सर्वनाश होता है। जब वो पेशाब करने लगेंगे तो धात पहले गिरेगी जी, फिर पेशाब आएगा बाद में भी। गाड़ी में चल रहे हैं तो थोड़ा सा भी इका आया, कपड़े खराब हो गए। तो ये बीमारी सबसे गंदी है और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। और जो टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप घर में भी इसका उपचार कर सकते हैं, स्वयं रह सकते हैं। इसमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है सिरस का बीज।
सूखा शीर्ष का बीज आपको चाहिए कम से कम 50 ग्राम। और फिर इमली दो किस्म की होती है, एक छोटी इमली एक बड़ी इमली। छोटी इमली का दाना छोटा होता है, बड़ी इमली का बड़ा दाना होता है। बड़ी इमली का एक ही दाना 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक भी होता है, गुठली जिसको बोलते हैं। और बड़ी मोटी छाल होती है इसके ऊपर। शीर्ष के बीजों का छिलका उतार के, शीर्ष के बीजों का छिलका उतारना बड़ा आसान है कि पहले इसको गर्म पानी में भिगो दें, ये बीज फूल जाएंगे। फूल करके छिलका मुलायम पड़ेगा, आप इसको नाखून से निकाल सकते हैं। इमली का छिलका बहुत सख्त होता है। पहले इमली को आपको गर्म पानी में डाल करके कम से कम 8 दिन तक उस पानी के अंदर ही रखना है। 8 दिन के बाद वो छिलका थोड़ा मुलायम पड़ेगा, फिर आप उसको पानी से निकाल करके चोट मार कर उसको तोड़ेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएगा जी। आप बीज को सुखा के शीर्ष का भी और इमली का दोनों 50-50 ग्राम ऐसे पीसने जैसे मैदा होता है। फिर इन बीजों को पीस करके 3 दिन तक बड़ का दूध निकालें 50 ग्राम। उसमें इस गिरी को भिगो करके फिर अच्छी तरह इसको घोटना है। जो आपके 100 ग्राम बने थे दोनों बीज, इसमें से आपने 50 ग्राम एक बार में लेने, 50 ग्राम फिर दूसरी बार में लेने। 50 ग्राम है, जब 50 ग्राम दूध पड़ेगा तो उसकी लुब्दी सी बन जाएगी। अब इसको अच्छी तरह आप घोटेंगे। अब ये दूध भी सूखता जाएगा, ये भी सूख जाएंगे। 3 से 4 दिन तक आपने इसको ऐसे हर रोज 50 ग्राम दूध डालना है और इतनी देर तक घोटना है कि वो सूख जाए। फिर दूसरे दिन ऐसे 4 दिन तक। आप 4 दिन के बाद वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा आपके पास। इसमें से 2 ग्राम पाउडर सुबह और 2 ग्राम शाम को गाय के दूध की मलाई के अंदर मिला के इसको खाना है और ऊपर से 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध पीना है। तो धात तो आपकी 11 दिन में समाप्त हो जाएगी। परंतु जब आप ये सारी भस्म समाप्त कर देंगे तो उसके बाद आपके अंदर इतनी तीव्र शक्ति आएगी कि आप अपने आप को समझेंगे मैं तो अभी 20 साल का जवान हूं, उम्र भले ही आपकी 60 साल की हो। अब उसके बाद यदि आप औरत के पास जाते भी हैं तो औरत के पास कम से कम आधा पौना घंटा आपको लगेगा, तभी आपका वीर्य निकलेगा। ये इतना गाढ़ा हो जाता है। और एक बार से दूसरी बार औरत संभोग करने के लिए कभी आपके साथ तैयार नहीं होगी, और भी हफ्ते में 1 या 2 बार जी। और जब आप संयम से चलेंगे तो आपको आखिरी सांस तक अब कोई किसी किस्म के शरीर में कमी नहीं आएगी। तो दर्शकों, संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। यदि हम केवल और केवल आनंद की अनुभूति मात्र के लिए हम अपने कुछ ऐसे कृत्य करते हैं, अपने जीवन को धकेल देते हैं खाई की ओर,
तो ऐसे में हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं जीवन का यदि सुख चाहिए, जीवन का यदि आनंद चाहिए, तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक चला जाए और अपने जो दिनचर्या है, अपने व्यक्तित्व पर, अपने चरित्र पर हमें संयम रखना चाहिए। संयम यदि हम अपने ऊपर रखते हैं, अपने आप को हम नियंत्रित रखते हैं, मन को हम अपने काबू में रखते हैं, तो यकीनन हम कई प्रकार के रोगों से बच पाते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो प्रकृति ने हमें गुण दिए हैं उसका सदुपयोग करके हम अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी अक्सर कहते हैं कि सबसे पहले आपको बुरी संगत छोड़नी है। जो संगत अश्लीलता की ओर आपको बढ़ाए या उसकी तरफ प्रलोभन दे, ऐसी संगति को बिल्कुल त्याग दें। और खासतौर पर ऐसे अभिभावक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि आपको ये पता हो कि आपके बच्चे की जो संगत है वो किस प्रकार की है। और यदि आपको ऐसा महसूस हो कि संगत अच्छी नहीं है, तो आज से ही उस पर सख्ती से या प्यार से, जैसे आपको सही उस समय स्थिति लगे, उस तरीके से उसकी संगत ही जरूर छुड़ाएं। ऐसे ही मोबाइल्स पर, इंटरनेट पर, टीवी पर जो अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं, उससे दूर रखने का प्रयास करें बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो मन है वो बहुत ही कोमल होता है। किसी भी चीज को वो तुरंत ग्रैब कर लेते हैं, किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं और ऐसे में उसकी छाप उनके अंदर मस्तिष्क में भी पहुंच जाती है। तो इन सब विषयों का आप जरूर ध्यान रखें। समय समय पर हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करते ही रहते हैं। फिलहाल यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में अपना कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।